हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता। जय वैगन एग्जाम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हमारा होता है नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो नकारात्मक वाक्य के बारे में हम जानेंगे, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे हूँ, रहे थे आज शब्द आए वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस माने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान लिख लेंगे ताकि हम भूल ना सकें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती क्या है। सबसे पहले हम पहचान लिख लेंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पहचान हमारी क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आए वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो पहचान तुम समझ गए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आए वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसके हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो होते हैं नकारात्मक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो सबसे हम लिख लेंगे पहले नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस लिख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो होते हैं नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है वो होता है नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्य जो हमारे होते हैं वो कुछ इसमें बनाने के नियम होते हैं। क्या होते हैं? बनाने के नियम होते हैं। बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियम, होते हैं। तो वाक्य बनाने के नियम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 1। वाक्य बनाने के नियम पहला नियम जो हमारा होता है, तो पहले नियम में ये होता है कि सहायक क्रिया तुरंत बाद। इसमें होता है कि सहायक क्रिया तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। अगर सहायक क्रिया हमारी कोई टेंस में आती है तो तुरंत बाद हम उसका नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सहायक
सहायक सहायक क्रिया क्रिया के तुरंत सहायक क्रिया के तुरंत बाद नाट लगा देते हैं। नाट सहायक क्रिया के तुरंत बाद नाट लगा देते हैं। नाट लगा देते हैं। शेष नियम शेष नियम साधारण वाक्यों के शेष नियम साधारण वाक्यों के तरह रहते हैं। वाक्य बनाने के नियम, पहला नियम जो हमारा होता है वो होता है सहायक क्रिया। क्या होते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नाट लगा देते हैं। सहायक क्रिया तुरंत बाद हम नाट लगा देते हैं। फिर शेष नियम, मतलब जो शेष नियम हमारा रह जाता है वो साधारण वाक्यों के तरह रहते हैं। हर कोई भी पिछले हमने टेंस में बताया था तो उस तरह साधारण वाक्यों की तरह रहते हैं। अब इसमें कुछ फार्मूला टेंस हम एक ले लेते हैं। इसमें टेंस पहले हटा दो, पहले हम लेते हैं फार्मूला। इसमें क्या है? फार्मूला। फार्मूला हमने लिया तो फार्मूले में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले। क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस एमवी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वर्ड। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस एमवी या आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगा सकते हैं। अगर हम कोई भी टेंस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। जो हमारी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, वाज वेयर नॉट एमवी आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हम लगा सकते हैं। इसी में हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ये होता है कि वह तुम्हें टेंस ले लो, वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। क्या लिखेंगे? वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अंग्रेजी नहीं
पढ़ा रहा था। टेंस तो हमारा हो गया, वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो टेंस हमारा क्या बनेगा? ही वाज। ही वाज। हमने पहले वाले ने पास्ट तो उसमें नियम बताए थे, एक वचन करता बहुवचन करता बताया था। तो इसमें हमको पहचानना है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो हमारा क्या है? एक वचन है। तो इसमें हम क्या कहे का प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज नॉट, नहीं है ना, वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो ही वाज नॉट है ना, पहले तो हम लगा देंगे ही वाज नॉट, क्या लगाएंगे? ही वाज नॉट, ही वाज नॉट, फिर लगाएंगे टीचिंग, क्या लगाएंगे? टीचिंग, टीचिंग, ही वाज नॉट टीचिंग, वह तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था ना, तो ही वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, टीचिंग यू इंग्लिश, क्या हो जाएगा? यू इंग्लिश। ही वाज इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश। कुछ इस तरह एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं इसी में। एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते समय एग्जाम्पल हमने अभी टेंस बताया था। अब इसमें कोई भी हम टेंस ले लेते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में जो हमने भी बताया नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसी में हम एक और टेंस एग्जाम्पल में हम टेंस ले लेते हैं। हम लोग टीवी पर मैच नहीं देख रहे थे। हम लोग टीवी पर मैच नहीं देख रहे थे। हम लोग टीवी पे मैच नहीं देख रहे थे। पहले तो हमें इससे पहचानना होगा कि नेगेटिव एक वचन है या बहुवचन है। तो हम जब इसमें पहचान लिया तो टेंस हमारा क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। हम लोग टीवी पर मैच नहीं देख रहे थे। हम लोग टेंस है ना, हम लोग टीवी पे मैच नहीं देख रहे थे। बहुत हो गया ना, बहुवचन हो गया। तो हमारा क्या है? बहुवचन टेंस है। तो इसमें हम काहे का प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। काहे का? वेयर का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें ही वेयर नॉट, क्या लगाएंगे? नॉट, हम नॉट लगा देंगे। फिर लिखेंगे सिंगिंग, क्या? सिंगिंग। अब मैच है ना, तो मैच हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैच जो हमारा है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी फार्मूले में बताया था। ऑब्जेक्ट हमने बताया सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर का प्रयोग कर दे। नॉट टीचिंग, नॉट MVING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हम लगा सकते हैं। तो हमारा इसमें क्या है का प्रयोग? मतलब मैच जो हमारी क्या ऑब्जेक्ट है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मैच लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मैच लगा देंगे। मैच लगाएंगे ना, क्या खेल रहे थे हम? मैच खेल रहे थे।
मैच देख रहे थे, तो क्या हो जाएगा ऑन टीवी। एग्जाम्पल में और एक टेंस हम ले लेते हैं, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। कोई भी टेंस ले लेते हैं, वह काम नहीं कर रहा था या काम कर रहा था, क्या कर रहा था, कोई भी टेंस ले लेते हैं कि वो काम अपना नहीं कर रहा था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मैं अपना काम नहीं कर रहा था। क्या लिखेंगे, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। मैं अपना काम नहीं कर रहा था, टेंस में जो आया हमारा क्या आया, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। अब पहले तो हम टेंस पहचानेंगे ना, बहुवचन है या एक वचन है। तो टेंस हमारा क्या है, मैं अपना काम, मतलब मैं अपना काम नहीं कर रहा था। समझ तो गए होंगे कि टेंस हमारा एक वचन है या बहुवचन है। हमने कल भी पिछले वाले लेक्चर में भी बताया, आज भी लेक्चर में बताया, अभी बताया, तुरंत बताया। तो मैं अपना काम नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो टेंस हमारा क्या है, एक वचन है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आई वाज लगा देंगे। फिर क्या है, नॉट डूइंग माई वर्क। क्या बन गया, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। टेंस हमारा क्या बना, आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। इसी में एक टेंस और हम ले लेते हैं, मोहन गाना नहीं गा रहा था। एग्जाम्पल में हम टेंस ले लेते हैं, मोहन गाना नहीं गा रहा था। मोहन गाना नहीं गा रहा था, मोहन गाना नहीं गा रहा था। तो हम फिर भी टेंस पहचानेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। तो हम मोहन गाना नहीं गा रहा था, मतलब एक ही तो था, मोहन गाना नहीं गा रहा था, तो एक यानी कि एक वचन टेंस हमारा है। टेंस हमारा कौन सा है, एक वचन है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन was not singing, क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सिंगिंग माने क्या होता है, गाना होता है। सिंगिंग माने गाना होता है। तो क्या लिखाएंगे, मोहन was not singing a song सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसमें हम एक और टेंस कोई भी हम ले लेते हैं, सीमा खाना नहीं पका रही थी। टेंस ले लो, सीमा खाना नहीं पका रही थी। सीमा खाना नहीं पका रही थी। तो टेंस हम सबसे पहले पहचान लिया कि सीमा खाना नहीं खा रही थी। जो इसमें था वही इसमें के, इसमें मोहन था, इसमें सीमा है, फर्क तो वही है। इसमें गाना था, इसमें खाना है, इसमें नहीं, फिर पका, इसमें गा रही, मतलब गा रहा था, इसमें गा रहा था, इसमें क्या पका रही है। फर्क तो उतना ही है, मतलब ये हमारा क्या एक ही वचन है। टेंस क्या है, एक वचन टेंस। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीमा लिखेंगे। सीमा
सीमा वाज नॉट कुकिंग। कुकिंग माने होता है पकाना, फूड माने होता है खाना। सीमा वाज नॉट कुकिंग तो पका रही थी, तो सीमा वाज नॉट कुकिंग फूड। फूड माने होता है खाना, कुकिंग माने होता है पकाना। कुकिंग माने होता है पकाना।